एक भाई मेरे पास दोस्त ही थे, वो आए, कहते जी मैं ना वो लोहे की खिड़कियाँ और अलमारियाँ इस तरह की चीज़ें बनाते थे। कहते उस्मान भाई मेरे साथ एक दुकान बनी है ना, जब से वो बनी है ना मेरा तो कारोबार ठप हो गया। उस बंदे ने बंदिश कर दी मेरे ऊपर। अच्छा। तो मेरा करीबी दोस्त था, मैंने कहा नहीं इसके साथ तो हेल्प करेंगे, ये तो बड़ा अच्छा दोस्त है, पुराना है। तो मैंने कहा मैं आपके साथ जाऊँगा आपकी दुकान पे। अच्छा, मैं उनकी दुकान पे चला गया। मैंने कहा मैं एक दिन उधर रहूँगा आपके पास, करीबी दोस्त था। कहते ठीक है। मैंने सारा दिन में गैस क्या किया वहाँ बैठ के। आप आए, आपने कहा जी मुझे खिड़कियाँ घर की बनवानी। अली भाई बन जाएंगी, किस दिन मिलेंगी आपने पूछा। अली भाई आपको ना इंशाल्लाह फ्राइडे को मिल जाएंगी, नेक्स्ट 7 दिन के बाद फ्राइडे को मिल जाएंगी। अच्छा, अब आप जाने लगे। अली भाई वो एडवांस तो दे दें। अली भाई ने उसमें से 40% या 50% एडवांस दे दिया, क्योंकि सामान लेके आना होता है। आप निकले हैं, उसके बाद एक और भाई आए, उसने भी कहा कि मुझे ज़रा खिड़कियाँ चाहिए, मैंने घर की खिड़कियाँ वगैरह बनानी है, लोहे का कुछ काम है। उससे भी एडवांस पकड़ लिया। उसने पूछा कब मिलेंगी, फ्राइडे को मिल जाएंगी। सही। अच्छा, 5 लोगों से एडवांस पकड़ लिया। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि जब एडवांस पकड़ लिया, फ्राइडे को आपने वादे के मुताबिक उनकी चीज़ वापस नहीं करनी, तो उन्होंने फूलों के हार तो नहीं पहनाने, वो नाराज़ भी होंगे और दोबारा आपकी दुकान पे भी नहीं आएंगे। अच्छा, मेरी गलती नहीं है। अब क्या अपनी गलती निकालने के बजाय वो साथ वाला कर रहा है। हाँ। अच्छा, साथ वाले के मुतालिक मैंने इधर उधर दुकानों से जाकर पूछा कि ये बंदा कैसा। कहते नमाजी है, सही, वादे का पाबंद है, ज़बरदस्त। जो बंदा उसके पास आए वादे के मुताबिक चीज़ देता है और रेट भी इसका मुनासिब है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अब वो इस पे जादू कैसे करवा रहा है, सच के ज़रिए। जब वो सच बोल रहा है, वादा पूरा कर रहा है, तो उसके पास बरकत तो उसे मिलनी है। अब उसकी बरकत से ये जेलस हो रहा है, अपनी गलतियों के ऊपर नहीं आता। नमाज तू नहीं पढ़ता, झूठ तू बोल रहा है, वादा खिलाफियाँ तू कर रहा है, एडवांस पैसे लोगों से ले रहा है, वो क्यों आए तेरे पास भाई दोबारा, सही, जब तू वादा ही पूरा नहीं करेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम नहीं सोचते। और ऊपर से शैतान मजीद हावी हो रहा है, वो डर डाल रहा है। अल्लाह कहते हैं ना, गुर्बत का डर डालता है, फिर फहाशी करवाता है और फिर कुफर तक ले जाता है। तो उसको मौका मिल रहा है शैतान को, वो तो दुश्मन है हमारा। अच्छा, अब ये वाला जादू जो हम खुद अपने ऊपर करते हैं ना, इसकी कोई बात नहीं करता। अब यही बंदा, अच्छा उसको मैंने समझाया, अल्हम्दुलिल्लाह उसने समझने की कोशिश भी की भाई ने। लेकिन यही अगर किसी और के पास चला जाता, उसने कहना था क्या नाम है आपकी अम्मी का, 2-3 मिनट के बाद एक डिजिटल इस्तिखारा होता है वो कर लेते। इतना फास्ट इस्तिखारा सहाबा इकराम के दौर में तो नहीं मिलता था ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने इस्तिखारा करवाया, ना सहाबा से किसी ताबीन ने इस्तिखारा करवाया, ना ताबीन से किसी तबा ताबीन में से इस्तिखारा करवाया। तो आजकल एक डिजिटल इस्तिखारा है, तो उनको फौरी स्क्रीन पे हर चीज़ नज़र आ जाती है। सबसे बड़ा झूठ है। तो बहरहाल किसी अमल के पास जाता ना, उसने कहना था आपकी दुकान बंद है। उसने पहले बता दिया कि साथ वाला जब से आया ना तब से बंद। उसने कहना साथ वाला जादू करवा रहा है। सही। फिर उसने आहिस्ता से पूछना था अब इसका हल क्या है। उसने कहना रात को पढ़ाई करके बताऊंगा। नेक्स्ट डे उसने कहना था पढ़ाई की है, ये तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जिन्नात की फ़ौजें खड़ी की हुई हैं आपकी दुकान पे। तो अब कैसे होगा कि वो कुर्बान करने पड़ेंगे, कुछ ज़ाफ़रान होगी, और जिस तरह राजा ज़िया भाई भी कहते होते हैं ना, वो मारखोर भी कुछ लोग मांग लेते हैं। सही सही, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मांग के उसको एक दलदल में फंसाएंगे। दलदल में फंसाने के बाद फिर उससे पैसे बटोरते रहेंगे और अकीदे को मजीद दबाते जाएंगे, और शैतान को भी मजीद मौका मिलता है। आपका सवाल था कि नफ्सियाती बीमारियां कैसे लग सकती हैं। तो अब जब उसको मजीद डिप्रेस्ड करेंगे, मजीद परेशान करेंगे, जादू जादू जादू, जब उसकी नींदें भी ख़त्म हो जाएंगी, पीछे से दुकान भी बंद हो जाएगी खौफ की वजह से, अब वो कहेंगे कि देखें दूसरी तरफ से अमल बार बार किया जा रहा है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। एक इसी जुमेरात को ऑफिस में एक भाई है, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। कहते कि उस्मान भाई मैं एक अमल के पास गया, उसने कहा आपकी वाइफ पे ना कोई जादू करवा रहा है। अच्छा, कहते 1 महीना हम मुसलसल जाते रहे, डेली उसने बताया कि 5-5 बार वो जाते हैं। सही। अब आया जी वो फिर मसला बन रहा है, देखे उन्होंने फिर करवा दिया। फिर वो कहता मेरे भाई 1 महीने में मैं सिर्फ 4 से 5 मरतबा आपके पास लेके आया हूँ, और जो आपने जादू बताया है आपने कहा कि डेली कर रहे हैं। अच्छा, मेरी वाइफ है, मैं अपनी वाइफ के लिए इतना टाइम नहीं निकाल सकता, तो जादू करवाने वाला डेली जा रहा है। उनका हद हो गई आपकी, किस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोग। सही। और वो भाई फैसलाबाद में आप मिलना चाहें, 3 महीने में 25 लाख रुपया लिया उससे। फैसलाबाद में भाई रहते हैं, ठीक है, बड़े इंतहाई नफीस आदमी थे, बड़े सीधे साधा ट्रस्ट करने वाले। 25 लाख रुपया उनसे 3 महीने में लिया। कहता मैं अपने बहन भाइयों से दूर हो गया, इतना मुझे वहम में डाला, जब मैं जाऊँ नहीं आप पे जादू फलाने किया। कहते जिस आखिर पे कहते एक मेरा पार्टनर बचा था, जिस वो भाइयों की तरह था, मैं बड़ी मोहब्बत करता था, तो अब उस पर उसने किया नहीं, वो भी करवा रहा है। उस्मान भाई मुझे लगता है लोग ना परेशानी बर्दाश्त करना ही नहीं चाहते, उनका आजमाइश का कंसेप्ट उठ चुका है कि नहीं आए ना। हाँ जी। और ये पॉसिबल नहीं है,
सबसे ज़्यादा आजमाइशें नबियों पे आई हैं, सहाबा ने कितनी मुश्किल, आज हम कहते हैं नहीं मुश्किल आनी ही नहीं चाहिए, मुश्किल आ गई इसका मतलब ये है कि जादू है, बंदिश है, तो ये कितने दुख की बात, और शैतान कितनी गेम कर रहा है। यहाँ तरबियत की बात अली भाई, तरबियत करनी है, कौम को तरबियत की ज़रूरत है। वो एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहते हैं इस कौम को तरबियत की ज़रूरत है और तज़ाब से नहलाने की ज़रूरत है। वो इतने गुस्से में बैठे हुए थे जल्दी में ऐसा जुमला कह गए। यानी हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। अगर देखे जब तक जो लालची जिंदे हैं तो फ्रॉडिये तो फ्रॉड करते रहेंगे ना। बिल्कुल लालच तो पहले मैंने की, अगर कोई मुझे धोखा दे गया ना लालच करता। तो जब तक लालच करने वाले ज़िंदा हैं, जब तक बेवकूफ़ बनने वाले ज़िंदा हैं, तो बनाने वाले भी रहेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंट को होश के नाखून लेना चाहिए। लेकिन ना यहाँ मैं सॉरी एक बात ऐड कर दूँ, पेशेंट को डराया जाता है, वो डर से नहीं करता है। वो अगर स्टैंड भी लेना चाहे ना, अकीदा इतना कमज़ोर है। अब मेरा एक दोस्त था, वो बहुत डरता था, वो फंसा हुआ था बेचारा इनके आमिलों के चक्कर में। मैं उसे इतना समझाता था, अल्लाह के बंदे क्या कर रहा है, कहता था मुझे पता है, लेकिन कहता था नहीं मुझे डर है कि अगर मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे 1-2 बार वार्न किया है कि अगर तुम पीछे हटोगे तो फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर ये डराते भी बहुत ज़्यादा। इस पर आपका क्या मैसेज है लोगों को कि डराने वाली बात जो है? देखिए वो अपने साथ अटैच, सबसे पहले वो आपके साथ वो लोग जो अटैच हैं, समझदार है ना, उनको आपसे दूर करेंगे। मसलन आपके घर में दम करने आए ना, तो जब पेशेंट से बातचीत करेंगे ना, उनको फौरी पता चल जाएगा कि इस मजलिस में कोई समझदार बंदा तो नहीं बैठा कि जो मेरी बातें बाद में उसका असर ही ज़ाहिल कर दे। अच्छा, जब वो देखेंगे, कुछ लोगों को तो वो वैसे कोई चीज़ लेने भेज देंगे, आप ज़ाफ़रान ले आएँ। जो सियाना बंदा है ना, उसको कहेंगे आप ज़ाफ़रान ले आएँ, किसी को और दूसरे काम भेज देंगे। अच्छा, तीसरा ये है कि एक ख़ातून है ना, और वो कहती है कि नहीं मेरा जो शोहर है ना वो नहीं मानता। अब वो समझदार है शोहर, जो घरवाली को समझाने की कोशिश करता है। तो जादूगर ये नहीं कहता कि वो आपको अच्छा मशवरा देता है, वो कहता है देखें उसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा असर है ना, वो चाहता ही नहीं है आपका ट्रीटमेंट हो। सही। तो बेसिकली सबसे पहले उन लोगों की आपको मजलिस से निकाला जाता है कि जो सोर्सेस कट कर दिए आपकी, जो आपको समझाने वाली सोर्सेस। अच्छा, सबसे पहले वो कट करते हैं। दूसरा, फिर जब आप तन्हाई में आ जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कि वो अकेली बकरी जो होती है ना, रेवड़ से अलग होती है, उसको फिर भेड़िए नोच ही लेते हैं। तो जब आप अपने ऐसे मुखलस दोस्त जो हैं, अहले इल्म लोग हैं, उनकी मजलिस से निकल के दूसरी तरफ जाते हैं, उसके बाद फिर आपको अकेले प्रेशराइज करते हैं। देखें ये चीज़ अगर आपने किसी को बताई तो आपका नुकसान हो जाएगा, अमल ही ज़ाया हो जाएगा। 1 महीना जो मैं कच्चे धागे से उल्टा लटक के को आपके लिए अमल कर रहा हूँ ना, जादू ज़ाहिल करने के लिए, ये ज़ाया हो जाएगा। किसी को नहीं बताना, अपनी वाइफ को भी नहीं बताना। वजह क्या होती है कि अगर ये किसी से शेयरिंग करेगा तो मेरे हाथ से निकल जाएगा। सही। तो असल कॉन्सेप्ट ये है।